सो ये जो तीनों कॉम्पिटिटर्स है इन काफ़ी अच्छा रनअप देखा था हमने कुछ सालों पे तक के। I would just say कि valuations are like a slave of the growth. सो अभी क्या ऐसी चीज़ें हो गई है कि ग्रोथ जो है वो अचानक से एकदम टेपर डाउन हो गई है। IT सर्विसेज कंपनी एज अ थीम ये बहुत डिपेंडेंट होते हैं कि वो जिस स्पेस के क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं उनकी ग्रोथ कैसी है। का जो रोल है इन द यूरोपियन मार्केट उसको यहाँ पर लाना बहुत ज़रूरी है जब हम मोबिलिटी स्पेस की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव हो रहा है यूरोपियन OEMs के लिए। तो अब हुआ ये है कि इनका बिजनेस मॉडल जो है ना वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम एफर्ट लेड मॉडल टू एन अगले 1-2 साल में शायद वैसी ग्रोथ ना आए जो हमने तरफ से 2-3 साल पहले देखी थी। बट द थिंग इज कि LTTS और के पास ऑप्शनैलिटीज है, दे आर नॉट कम्प्लीटली जस्ट मोबिलिटी डिपेंडेंट। और हम बात कर रहे थे कि इज गोइंग इनटू ट्राइंग टू इंक्रीज द वॉलेट शेयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर डिस्कशन वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KPIT, टाटा एलेक्सी एंड LTTS इन तीन कंपनीज़ के बारे में। सो ये जो तीनों कॉम्पिटिटर्स है इन काफ़ी अच्छा रनअप देखा था हमने कुछ सालों पे तक के, लेकिन लास्ट 1-1.5 साल से इन कंपनीज़ के फिनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रही है। एंड अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 30% का डिक्लाइन लास्ट 1 ईयर में इन तीनों ही स्टॉक्स में देखने को मिला है। तो हम आज जानेंगे कि ये क्या रीज़न्स है इन स्टॉक्स के फॉल के पीछे, और इसके बाद में हम ये भी समझेंगे क्या इज़ दिस अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट एंड कैन द थिंग्स टर्न अराउंड। सो लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन। एंड मेरा सबसे पहला क्वेश्चन टू मंदार इज दैट मंदार, ये क्या हुआ है इन स्टॉक्स में? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस बिग फॉल? सो अगर हम देखें ना श्रेणिक कि इस स्पेस में क्या हुआ है इन द लास्ट 2 years, राइट? तो सबसे बड़ा जो डिक्लाइन हमें देखने मिलता है वो KPIT के केस में देखने मिलता है। अब हमें ये समझना है कि तीनों जो बिजनेसेस है ना इनके वर्टिकल्स काफ़ी अलग अलग है। टाटा एलेक्सी का 40% रेवेन्यू जो है वो मोबिलिटी से आता है। LTTS भी एक पार्ट ऑफ रेवेन्यू ही है जो मोबिलिटी से आता है, लेकिन KPIT जो है ना वो कम्प्लीटली मोबिलिटी पर डिपेंडेंट है, ट्रांसपोर्टेशन एज अ थीम पर डिपेंडेंट है। तो आई वुड जस्ट से कि वैल्यूएशंस आर लाइक अ स्लेव ऑफ द ग्रोथ। जब ग्रोथ होगी तब वैल्यूएशंस अच्छे होंगे, जब ग्रोथ जाएगी तो वैल्यूएशंस में करेक्शन हमें देखने मिलता है। सो आई थिंक कि ऑफ कोर्स हम रीजंस की बात तो आगे करेंगे, बट मेनली जो चीज़ हुई है वो यही हुई कि ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस जो है वो कम्प्लीटली शैटर हो गए इन अ सेंस कि कंपनी KPIT जैसी कंपनी, राइट, अब ग्रोथ का गाइडेंस देती ही नहीं है, क्योंकि दे नो कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि कोई गाइडेंस देना इज फ्यूटाइल राइट नाउ, राइट? सो आई थिंक कि मेनली जो हुआ है वो यही हुआ है कि ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस जो है वो कम्प्लीटली टेपर डाउन हो गए, एंड जो कंपनीज ऐसे वैल्यूएशंस पर थे जहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम था वो ज़्यादा करेक्ट हो गए। राइट। सो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया कि वैल्यूएशंस तभी मिलेंगे जब ग्रोथ आएंगी। एंड आई रिमेंबर जब KPIT ने अपना गाइडेंस कट किया था तो एक बहुत बड़ा डिक्लाइन इस स्टॉक में देखने को मिला था, एंड उसके बाद से कंपनी ने गाइडेंस देना बंद कर दिया। सो अगेन दिस इज़ अ टिपिकल केस कि एक बहुत अच्छा ग्रोथ फेज आकर गया है एंड नाउ द थिंग्स आर वेवी, राइट? सो अगर हम रीजंस की बात करें कि ये जो इतना अच्छा ग्रोथ चल रहा था, KPIT यूज्ड टू ग्रो मोर देन 30%, राइट? उसी के बेसिस पे उनके वैल्यूएशंस भी सबसे हाई थे इन द अमंग्स द पीयर्स इन द ER&D स्पेस। सो अभी क्या ऐसी चीज़ें हो गई है कि ग्रोथ जो है वो अचानक से एकदम टेपर डाउन हो गई है? तो इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी। सो दिस माइट बी अ बिट ऑफ अ लेंदी एक्सप्लेनेशन, बट द थिंग इज कि KPIT जैसी कंपनी, सिंस वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट KPIT राइट नाउ, तो इसका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है यूरोपियन कार मेकिंग कंपनीज पर, यूरोपियन OEMs पर। अब पिछले 1.5 साल में हुआ ये है कि जब से ट्रम्प साहब पावर में आ गए तो एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ गई। IT सर्विसेज कंपनी एज अ थीम ये बहुत डिपेंडेंट होते हैं कि वो जिस स्पेस के क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं उनकी ग्रोथ कैसी है। तो अगर हम यूरोपियन कार मेकिंग कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या क्या एनवायरनमेंट करंटली देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि US में टैरिफ्स के रूल्स अभी भी पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा समय आ गया है जहाँ पर यूरोपियन कंपनीज जो है, लेट्स से द लाइक्स ऑफ BMW, Volkswagen, राइट, तो दे देमसेल्व्स आर अनसर्टन कि आगे क्या होगा, राइट? अब उन कंपनीज का एक पार्ट ऑफ खर्चा होता है जो वो फ्रॉम कंपनीज लाइक KPIT से जो है वो सर्विस कराते हैं। तो सिंस कॉस्ट के प्रेशर्स बढ़ गए हैं, टैरिफ की अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे में कोई भी OEM कंपनी उतना ज़्यादा स्पेंड क्यों करेगी, राइट, ऑन थिंग्स that are served by companies like KPIT. That is the problem even in IT services, even in traditional IT companies like Infosys, TCS, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है।
बट मेनली यही इशू है कि ये सारे कंपनीज का जो फोकस है वो अब कॉस्ट कंट्रोल पर हो गया है, क्योंकि टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी से हुआ ये है कि ग्रोथ पता नहीं कहाँ से आएगी। तो कंपनीज क्या सोच रही है कि मैं करंटली मेरे कॉस्ट प्रोटेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे मार्जिन अभी भी शोर्ड अप रहे। अगर ये कंपनीज कॉस्ट प्रोटेक्ट करते हैं तो केपीआईटी जैसी कंपनी को बिजनेस कम हो जाता है, राइट। तो ये अनसर्टेनिटी एक पार्ट है। सेकेंड पार्ट ये है कि ऑफ कोर्स चाइना का जो रोल है इन द यूरोपियन मार्केट, उसको यहाँ पर लाना बहुत ज़रूरी है जब हम मोबिलिटी स्पेस की बात कर रहे हैं। तो सो देर इज अ स्टैटिस्टिक दैट द चाइना का जो मार्केट शेयर है, चाइनीज कंपनीज का मार्केट शेयर है इन द यूरोपियन मार्केट, दैट हैज गॉन अप फ्रॉम ऑलमोस्ट 2% to 6% विद इन द लास्ट 4 years। ओवरऑल पिक्चर में ये शायद थोड़ा ही जंप दिखे, बट इट इज सिग्नलिंग अ ट्रेंड, राइट। एंड now all these auto OEMs which are based in Europe, they are facing competition from China themselves। तो ये सारी चीजें इसी पर पॉइंट आउट कर रही है कि ER&D स्पेस जो होगी विच इज सर्व्ड बाय कंपनीज लाइक केपीआईटी, वहां पर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, राइट। सो जो ग्रोथ के स्लोडाउन की हम बात कर रहे हैं, अगर हम यूएसडी टर्म्स में देखें तो पिछले 6 क्वार्टर्स में द ग्रोथ हैज बेयरली मूव्ड फॉर अ कंपनी लाइक केपीआईटी जो पहले 20% की ग्रोथ देती थी, राइट। सो ये सारी अनसर्टेनिटीज है जो करंटली केपीआईटी के लिए हर्डल है। इस वजह से कंपनी एक्चुअली गाइडेंस नहीं दे पा रही है, बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि उनके जो क्लाइंट्स है वो कितना स्पेंडिंग कर पाएंगे इस स्पेस में। राइट, सो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड स्पेशली जो चाइना का बेसिकली इंटरवेंशन हुआ इन द यूरोपियन मार्केट्स, एंड आई वाज रीडिंग सम टाइम बैक कि BYD के नंबर्स यूरोपियन रीजन में काफ़ी इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो रहा है यूरोपियन OEMs के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ क्रिएटिंग डिफिकल्टीज फॉर कंपनीज लाइक KPIT जो डिपेंडेंट है ऑन द यूरोपियन OEMs, एग्जैक्टली, राइट। अभी अगर हम KPIT की और बात कर रहे हैं तो देर इज़ अ शिफ्ट इन द बिजनेस। सो मैं जानना चाहता हूँ कि ये SDV क्या है, एंड कंपनी जो AI डिफाइंड मोबिलिटी की बात कर रही है तो वो चीज़ क्या है, एंड हाउ इट विल चेंज द बिजनेस, राइट। सो हम ये फर्स्ट हैंड देख पा रहे हैं कि AI इज चेंजिंग द इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्शन ऑफ मल्टीपल इंडस्ट्रीज, राइट। अब KPIT क्या करता है? KPIT का काम है ADAS, ऑटोनोमस ड्राइविंग, ये सारी चीज़ें OEMs को इसके सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर बैकएंड है वो बना के देना, राइट, ह्यूज स्पेस। पर अब यहाँ पर इशू ये है कि AI अब यहाँ पर भी आने लगा है। तो पहले क्या था कि SDV विच इज सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल, वो उनका मेन कोर था। तो दे वर बेसिकली जस्ट फोकसिंग ऑन मेकिंग अ सॉफ्टवेयर दैट कैन हेल्प अ कार फंक्शन इन वेज जो हम आगे देखने वाले हैं, राइट। पर अब AI इज चेंजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब AI का इनकॉर्पोरेशन इसमें आने वाला है, तो KPIT को खुद को एक AI ड्रिवन मोबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अब हुआ ये है कि इनका बिजनेस मॉडल जो है ना वो कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम एफर्ट लेड मॉडल टू एन आउटकम लेड मॉडल। सो दैट इज वाई पहले इनका जो ज़्यादा रेवेन्यू मिक्स जो आता था वो टाइम इन मटेरियल से आता था। सो टाइम इन मटेरियल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, सो कितना टाइम आपने स्पेंड किया है उसके बेसिस पर बिलिंग होता था। अब वो शिफ्ट होने लगा है टू फिक्स्ड प्राइस बेसिस। सो दैट इज बिकमिंग अ बिट काइंड ऑफ आउटकम लेड रादर देन एफर्ट लेड। तो ये एक मेजर चेंज यहाँ पर आने लगा है। सो अगर हम पिछले 4-5 क्वार्टर से देखें तो KPIT जैसी कंपनी का फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ने लगा है। अब whether this will be good for the company or not, that depends entirely on how the demand metric is going to be in the next 1 or 2 years. ओके, सो कैन वी कंक्लूड समथिंग लाइक दैट कि अगर KPIT जैसी कंपनी जो एक सक्सेसफुल मार्केट लीडर रही है, एंड इन द बैड फेज इट इज़ ट्राइंग टू डेवलप समथिंग न्यू एंड इट इज़ एट द फोर फ्रंट ऑफ इट, तो क्या अगर ये चीज़ इफ़ इट वर्क्स देन इट कुड बी अ बिग मैसिव गेन फॉर KPIT? डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम रिसेंट क्वार्टर्स में देखें कि इनका फोकस कहाँ पर बढ़ा है, सो व्हाट आर दे ऑल्सो ट्राइंग इज कि वो अपना वॉलेट शेयर जो है ना अपने क्लाइंट के पास से वो भी बढ़ा है। सो दे आर ट्राइंग टू इवन मूव इनटू वर्टिकल्स विच आर अराउंड द ADAS एंड सॉफ्टवेयर एंड ऑल दीज थिंग्स। सो देयर एफर्ट इज कि देखो KPIT जैसी कंपनी अभी क्या कर सकती है, उनका सारा ग्रोथ डिपेंडेंट है कि OEMs की स्टेट कैसी है। सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, उनके हाथ में क्या है, वो यही ट्राई कर रहे हैं कि वॉलेट शेयर बढ़ाया जाए एटलीस्ट इन टाइम्स लाइक दिस, जहाँ पर वहाँ से अगर ग्रोथ आ जाए तो मे बी इन द फ्यूचर इफ द ग्रोथ कम्स बैक तो एक मैसिव ग्रोथ आ सकती है वहाँ पे। दिस इज जस्ट सम स्पेकुलेशन दैट वी कैन डू बेस्ड ऑन कि थिंग्स आगे इंप्रूव हुए तो वी डोंट नो वेदर थिंग्स विल इंप्रूव एंड हाउ क्विकली दे विल इंप्रूव, बट इट इज डूइंग व्हाट दे कैन डू इन सच अ सिचुएशन जहाँ पर ग्रोथ बेसिकली उनके हाथ में नहीं है, द ग्लोबल एनवायरनमेंट उनके हाथ में नहीं है, तो वहाँ पे दे आर डूइंग द बेस्ट दैट दे कैन। राइट, सो ग्रोथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि ग्रोथ कब वापस आ सकती है, कि जो लेवल्स हम 2 साल पहले तक के देख रहे थे, कैन वी रीच दैट काइंड ऑफ ग्रोथ, इज इट पॉसिबल इन द गिवन सिनेरियो? सो अगर हम इनके रिसेंट रिजल्ट की बात करें Q3 FY26 रिजल्ट में, तो यूरोप हैज़ डेफिनेटली डन अ बिट ऑफ अ कमबैक, पर अभी
इसका एस्टिमेट लगाना मुश्किल है कि वैसी ग्रोथ वापस आएगी कि नहीं. आई एक्चुअली डाउट कि एटलीस्ट लुकिंग एट द डिमांड सिचुएशन एंड द ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन अगले 1-2 साल में शायद वैसी ग्रोथ ना आए जो हमने केपीआईटी की तरफ से 2-3 साल पहले देखी थी. तो इसीलिए वैल्यूएशंस को हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट करना चाहिए. आई डोंट थिंक कि इट इज़ रैशनल और इट इज़ प्रूडेंट टू एक्सपेक्ट कि केपीआईटी विल अगेन ट्रेड एट अ पी ऑफ 70-80, बट मे बी मतलब एक सिंपल सेंस में कहूँ तो एक ग्रोथ स्टॉक से अब एक वैल्यू स्टॉक बन चुका है विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 years. बट या आई मीन अभी द पी इज समवेयर अराउंड 30-35, बहुत मेजर डी रेटिंग हो चुका है. सो ऐसे में थिंग्स आर व्हाट इज इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ केपीआईटी कि अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनफ दिख रहा है स्टॉक में. अब यू जस्ट हैव टू वेट फॉर थिंग्स टू बिकम बेटर. मे बी तब चीज़ें स्टॉक में थोड़ी सी और फैक्टर इन होगी. बट राइट नाउ लाइक द कंपनी themselves have said कि वो कोई ग्रोथ गाइडेंस नहीं दे पाएंगे. सो वी डोंट नो व्हेन द डिमांड इज गोइंग टू बी बैक, बट आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी बैक एट द लेवल्स इट वाज अर्लियर. ओके, सो हम Q3 के बारे में बात कर रहे थे. तो हाउ आर द रिजल्ट्स इन दिस क्वार्टर, नॉट जस्ट लिमिटेड टू केपीआईटी बट बाकी जो दोनों पीयर्स है तो उनके नंबर्स कैसे रहे? सो अगर हम केपीआईटी के नंबर्स देखें तो कंपेयर टू द अदर पीयर्स इनके समवॉट सिमिलर रहे हैं. 9% का ग्रोथ केपीआईटी ने दिया है, लेकिन यूएसडी ग्रोथ हैज हार्डली बीन एनीथिंग. रूपी का डिप्रिसिएशन हुआ है, इस वजह से कंपनी का इंडिया रेवेन्यू इंडियन रूपी में जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है. तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हार्डली कुछ रही है. वहीं अगर एलटीटीएस की बात करें तो 10% की ग्रोथ वहाँ पर दिखी है इन रेवेन्यू टर्म्स. एंड अगर हम टाटा एलेक्स की बात करें तो वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ इज जस्ट 2%. ओवरऑल द इंडस्ट्री इज नॉट रियली डूइंग दैट वेल एज अ होल. बट द थिंग इज कि एलटीटीएस और टाटा एलेक्सी इनके पास ऑप्शनैलिटीज है. दे आर नॉट कम्प्लीटली जस्ट मोबिलिटी डिपेंडेंट. तो उनके बाकी जो ऑप्शनैलिटीज है दे आर डूइंग अ लिटिल बेटर. सो इनफैक्ट एलटीटीएस और टाटा एलेक्सी का जो मोबिलिटी डिवीजन है दैट इज डूइंग इवन वर्स देन केपीआईटी राइट नाउ. बट सिंस दे आर डाइवर्सिफाइड तो उनका जो इम्पैक्ट है वो उतना बड़ा नहीं हुआ है. बाकी ओवरऑल अगर हम कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी देखें फॉर ऑल दीज प्लेयर्स तो क्यू ऑन क्यू देयर इज हार्डली बीन एनी ग्रोथ. मोस्टली एक फ्लैटिश ग्रोथ ही हमें देखने मिली है. एंड ऑफ कोर्स इस क्वार्टर में मेनली प्रॉफिटेबिलिटी जो गिरी है वो तो न्यू लेबर कोड रूल्स है उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बहुत गिरी है. बट दिस इज व्हाट वी आर करंटली सीइंग कि एक फ्लैटिश ग्रोथ हमें सारे ही कंपनीज में करंटली देखने मिल रही है. राइट, सो हम बात कर रहे थे कि केपीआईटी इज गोइंग इनटू ट्राइंग टू इंक्रीज द वॉलेट शेयर. सो क्या यही रीजन है कि डिस्पाइट नॉट हैविंग अदर ऑप्शनैलिटीज एंड इट इज ट्राइंग टू गेन द वॉलेट शेयर, तो उस वजह से इनकी ग्रोथ इट इज बेटर देन और समवट सिमिलर टू द पीयर्स? या आई वुड से सो. तो क्या होता है कि ऐसे सेगमेंट्स में अगर आप डाइवर्सिफाइड होंगे और अगर आप प्योर प्ले होंगे तो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं. जब ऑटोनॉमस या फिर मोबिलिटी सॉल्यूशंस एज अ होल वाज डूइंग वेल 2-3 years ago, तब केपीआईटी वाज ग्रोइंग द बेस्ट क्योंकि वो प्योर प्ले ऑटोनॉमस थे. अब उसका ही डाउन साइड वो करंटली देख रहे हैं जहाँ पर बीइंग डिपेंडेंट ऑन दैट वन सेगमेंट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर देम. बट ऐसे साइकिल्स होते रहते हैं. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सिंगल डिवीजन और एनी सिंगल थीम टू कॉन्स्टेंटली डू वेल इन अ लीनियर प्रोग्रेशन. तो ये चीज़ें होती रहती है. आई थिंक कि ओवरऑल जो थीम है उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है इन स्पाइट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड ग्लोबली इन द लास्ट 1.5 year. आई थिंक ADAS, ऑटोनोमस ड्राइविंग, जो मेनली सॉफ्टवेयर बैक्ड चीज़ें हैं इन अ कार, वो थीम में कोई चेंज हुआ नहीं है अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करें. सो दैट इज़ अ गुड थिंग फ्रॉम द ओवरऑल थीम पर्सपेक्टिव. एंड नाउ वी कैन ओनली वेट फॉर थिंग्स टू बिकम बेटर सो दैट ऐसी कंपनीज के पास जो TCV है तो दैट कैन हैव अ मीनिंगफुल इंक्रीज इन द फ्यूचर. राइट, सो अगर हम एक और नंबर की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी आपने बताया कि इट वाज इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द न्यू लेबर कोड्स दैट हैज़ इम्पैक्टेड एवरी कंपनी अक्रॉस द सेक्टर्स, राइट. एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो AI डिफाइंड मोबिलिटी की बात चल रही है तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ कॉस्ट एडिशन यहाँ पे रहे थे इस क्वार्टर में. सो दैट हैज़ ऑल्सो लेड टू अ डिक्रीज इन द प्रॉफिट्स ऑफ KPIT. अगर आप लोगों को KPIT, टाटा एलेक्सी और LTTS इन तीनों कंपनीज का एक डिटेल क्वार्टरली रिजल्ट्स का कंपैरिजन चाहिए तो इसका एक डॉक्यूमेंट हमारे वेबसाइट investYadnya.in पर ऑलरेडी अपलोडेड है. वहाँ पे आप हमारे स्टॉकोमीटर प्लेटफॉर्म पे जाकर KPIT इस कंपनी का नाम सर्च करोगे और वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे KPIT के रिगार्डिंग KPIT, LTTS एंड वर्सेस टाटा एलेक्सी इन तीनों कंपनीज का एक कंपेरेटिव एनालिसिस. और सिमिलरली आप हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर कर सकते हो जैसे कि हमारा स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज. अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो
यू कैन यूज़ द कूपन कोड MP50 जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल सकता है. So do visit our website investchedna.in and subscribe to our products. So Mandar, everything is now boiling down to valuations कि valuations बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगेन वैल्यूएशन करेक्शन तो हो चुका है, लेकिन इज दिस द बॉटम ऑफ वैल्यूएशंस? क्या हम उस स्टेज पर आ चुके हैं और इज इट टू सून टू कमेंट? सो मैं कोई क्लेम नहीं कर पाऊंगा कि आई कैन प्रिडिक्ट द बॉटम और नॉट. वी डोंट रियली नो. बट अगर हम देखें कि आईटी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनीज की बात अगर हम करें, तो पिछले कुछ साल में जो वैल्यूएशंस देखे थे वहाँ से तो मेजर डी रेटिंग ऑलरेडी हो चुका है. आई डू बिलीव कि जो एक वैल्यू अप्रोच रखने वाले जो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, दे माइट हैव अ लुक एट स्टॉक्स लाइक दिस, क्योंकि अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत दिखने लगा है. वी स्टिल डोंट नो, बट स्टिल एक रीजनेबल मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर नजर आ रहा है. ओवरऑल एक पेसिमिज्म है थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में. सो ये जनरली वैसे थीम्स तब वर्कआउट करते हैं फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू हैव काइंड ऑफ वैल्यू ड्रिवन थॉट्स. बट अगेन पेशेंस इज की. वी डोंट नो व्हेन थिंग्स विल बी बेटर. जब थिंग्स बेटर होने लगेंगे तो वो वैल्यूएशंस में पहले ही फैक्टर होने लगेगा. तो वैल्यू बेस्ड अगर अप्रोच रखना है तो पेशेंस की ज़रूरत बहुत है. We don't know when the growth will be back, so I think that is the overall summary of the situation of KPIT. ओके, सो इंटरेस्टिंग डिस्कशन मंदार. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इस सेक्टर के बारे में समझे, ER&D स्पेस के बारे में समझे. एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों. और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ. थैंक यू.